आपका भाई है 10th क्लास में फोड़वाने के लिए। तो यार जुड़ो और वीडियो को शेयर करो सारे दोस्तों में, ग्रुप में, सभी जगह, सभी बच्चे के पास पहुँचे और सब कबारे फोड़े, तहलका मचा दे, एग्जाम में तबाही मचा के आना इस बार। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है मेरे भाई, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है, शून्यक निकालना है ना। ध्यान से देखो, शून्यक का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे पास बहुपद दिया गया है मेरे भाई, उसके बराबर के बाद क्या रखोगे, जीरो, यानी कि आपको जीरो निकालना है। जीरो कैसे निकलता है, इसको बीच वाले को हम खंड करते हैं। क्या करते हैं, खंड करते हैं किनारे वाले से। देखो इन दोनों को हम गुणा करते हैं, ठीक है, और इसकी मदद से जोड़ घटाव करने के बाद हम इस दो को लेकर आते हैं। इसके आगे कुछ नहीं है, तो संख्या क्या छिपा है, एक। एक में और 8 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 का हम एलसीएम निकाल देंगे। ध्यान से समझिएगा, और इसको जोड़ करो या घटाव करो, जोड़ करो या घटाव करो, कोई भी संख्या लेकर आपको -2 आना चाहिए। तो 2 दूना का 4 और 2, यानी कि 4 और 2 को करेंगे तो हमारा 2 आ सकता है। चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस का 4 और प्लस का 2 रखेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस का 2 आ जाएगा। तो यानी इस -2x की जगह पे हम इस वाली चीज़ को रखेंगे ना। चलो इसको रखते हैं, x स्क्वायर जस का 10 -4x प्लस का 2x रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। माइनस में क्या है 8, बराबर में क्या हो गया 0। इसको साइड करते हैं, समझने के लिए मैंने बताया आपको। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करते हैं, खंड करते हैं बीच वाला पार्ट का। ठीक है, अब इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकाल देंगे। x है और यहाँ पर भी x दिख रहा है, तो एगो x को बाहर रख दोगे तो यहाँ से 2x है, एगो x निकल गया तो एगो बचा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, यहाँ से x पूरा पूरी बाहर आ गया तो क्या बच गया 4। ठीक है, यहाँ से ऐसा कॉमन निकालो ना कि इसके कोष्ठ के अंदर भी सेम इसी तरह का चीज़ बचे, ये याद रखना, ये पॉइंट। तो यहाँ से हम 2 को कॉमन निकालेंगे, किसको, 2 को निकाल दिया, ठीक है, प्लस का 2 निकाला कॉमन, तो यहाँ से क्या खाली x बचेगा और माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और 2 चौका क्या होता है 8, तो यहाँ से 2 कॉमन निकला तो 4 बार में। ठीक है, बस डिवाइड हो जाता है यार, ऐसे समझो, बराबर में क्या है 0। ठीक है, अब जो कोष्ठ के अंदर चीज़ें हैं उसको एक ही बार लिखेंगे, 2 बार आपको दिख रहा है ना, x - 4 इसको एक बार लिखेंगे, और जो कोष्ठ के बाहर है x + 2 इसको एक बार लिखेंगे। x + 2 एक बार लिख लिया और x - 4 एक बार लिख दिया, बराबर में क्या है 0। अब इन दोनों को निकाल देंगे, x + 2 है इसके बराबर में भी 0 कर दो, ठीक है, और x - 4 है इसके बराबर में भी 0 कर दो। तो प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो x का मान क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर माइनस में है तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो गया प्लस में, यानी कि -2 और 4 एक क्या आ गया आपके, शून्यक आ गए मेरे भाई, बहुपद के शून्यक। तो हम कह सकते हैं कि बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक क्या है 4 है और -2 है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें और चीज़ें निकालनी है, योगफल और गुणनफल, 2 चीज़ें आपको पता करनी है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, और चेक करके बताना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़, यानी कि ये तुम्हारा अल्फा हो गया मान लो, और ये तुम्हारा क्या हो गया, बीटा हो गया मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा समझ लो योगफल का मतलब। इसके बराबर में क्या होता है मेरे भाई, x - x का गुणांक, ये सूत्र है, एक याद रख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। -x का गुणांक और x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है -2 है, प्लस बीटा क्या है तुम्हारा 4 है, बराबर में -x का गुणांक। क्वेश्चन में सीधे चलो, ठीक है, x वाला लिखना है, e x है, x का गुणांक क्या है -2 है, तो यहाँ से पहले भी माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, और -2 है x का गुणांक। ठीक है, बाटा में x² का गुणांक, फिर से ऊपर क्वेश्चन में चलो, x² का गुणांक है, तो इसके पीछे क्या छिपा है, 1, कोई संख्या नहीं दिखता है तो उसका मतलब 1 होता है, तो बाटा में क्या आ जाएगा 1, माइनस ले माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, चिन्ह प्लस का बड़ा था तो यहाँ पर 2 बचेगा मेरे भाई, घटेगा तो सॉरी, और यहाँ पर भी सिर्फ 2, तो दोनों आपस में क्या आ गए बराबर, तो ये तो आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल निकालना है, शून्यकों का
गुणनफल क्या होता है आपको बताना है। शून्यकों का गुणनफल होता है, ध्यान से समझना, अल्फा गुणा बीटा। अल्फा गुणा क्या होता है, बीटा, ठीक है। इसका बराबर में सूत्र क्या होता है, अचर x का गुणांक, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। अचर राशि एक्स स्क्वायर, x का गुणांक की जगह पे यहाँ पर क्या आ जाता है, अचर राशि आ जाता है मेरे भाई। अचर राशि क्या होता है बताता हूँ, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। और नीचे वहीं रहता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अचर राशि क्या होता है, जिसमें एक्स वाई जेड कुछ भी ना हो, सबसे लास्ट वाला, ठीक है, सिंगल नंबर जो दिखाई देता है संख्या। तो क्या है, -8 है, तो बराबर के बाद -8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, आपको पता है क्वेश्चन में, ठीक है। अल्फा गुणा बीटा, अल्फा तुम्हारे पास क्या है मेरे भाई, -2 है, गुणा बीटा क्या था 4, ठीक है। तो 2 चौका -8 आ गया, और इसका भी 1 में -8 ले भागा दे दोगे तो -8 आ गया, तो दोनों आपस में यहाँ पर भी बराबर आ गए। तो तुम कह सकते हो क्वेश्चन में जो पूछ रहा था, स्टेटमेंट लिख दो, अतः लिख देते हो तो अच्छा रहता है, ठीक है। बहुपद के शून्यकों, ठीक है मेरे भाई, बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध, गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। क्योंकि आ गया मेरे भाई, दोनों बराबर आ गया, बराबर नहीं आएगा तो सत्य नहीं होगा, सिंपल सी बातें थी। आगे पार्ट में चलते हैं। सबसे पहले इसमें शून्यक निकालना है, उसके बाद आपको जांच करके सत्य असत्य बता देना है, गुणांकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल और योगफल, ठीक है। सबसे पहले शून्यक निकालना है इसका, तो जो क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस का 1, शून्यक निकालना है तो बराबर में 0। अब इस पहले और लास्ट वाले को गुणा करते हैं, 4 एकम 4। अब इस 4 का ऐसा खंड करेंगे कि बीच वाला संख्या हमारा ब्रेक होके आ जाए, ठीक है मेरे भाई। एलसीएम निकाल लो ना यार, ऐसे लिख दिया था 2 × 2, ठीक है, यानी कि 2 2 माइनस का 2 रखोगे तो -4 आ जाएगा, 4s² जस का 10। इसके जगह पे तुम क्या रखोगे, -2s और -2s, ये दोनों चीज़ रखोगे तो जोड़ोगे तो -4s आ जाएगा, प्लस में 1 है, 1 लिख दिया, बराबर में क्या हो गया 0, ठीक है। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, फिर इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 2, दोनों में 2 के पहाड़ा में लग जाएगा, और एस भी दोनों में कॉमन है तो 2s निकाल देंगे, तो यहाँ से 2s निकलेगा तो 1s बचेगा, और 2 दूना 4, तो 2 और 1s बच गया, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। -2s निकल गया तो 1 बच गया। यहाँ पर ऐसा कॉमन लो कि अंदर 2s -1 बचे, तो माइनस का 1 कॉमन ले लो, सिंपल सी बात थी, तो माइनस अंदर बना देगा, तो 2s - 1, अब बराबर में क्या हो गया 0। अब जो बाहर है ना उसको 1 में लिख देते हैं, 2s - 1, और जो कोष्ठ के अंदर है उसको भी 1 ही बार लिखते हैं, बस ज़्यादा बार नहीं, ठीक है, हो गया। अब दोनों का शून्यक निकाल दो, 2s - 1 बराबर 0, और एक और है 2s - 1 बराबर 0, ठीक है। माइनस में है 2s, उधर जाएगा तो 1 प्लस में हो गया, s जस का 10, 2s के गुणा में था, कहाँ आ जाएगा भागा में, ठीक है। यहाँ पर भी 2s, माइनस में 1 था, उधर गया प्लस में हो गया, s जस का 10, 2 गुणा में था, कहाँ आ गया भागा में आ गया, तो यानी कि 1/2 1/2, इसको आप क्या मान लो अल्फा, और इसको आप क्या मान लो बीटा, ठीक है। और आगे आपको क्या निकाल देना है, शून्यक। अभी पहले एक लाइन लिख लो कि शून्यक हमारे क्या क्या आ गए मेरे भाई, शून्यक क्या आ गए, 1/2 और 1/2, ये 2 ही चीज़ आ गए ना शून्यक हमारे यहाँ, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ निकालना होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है मेरे भाई, ध्यान समझना, -s का गुणांक, यानी x का गुणांक होता है यहाँ पर, अगर x में क्वेश्चन है तो x का गुणांक, s में था तो s का गुणांक हो गया, ठीक है, और इसी का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे याद रखोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा तुम्हारा क्या है 1/2, बीटा भी तुम्हारा क्या है 1/2, बराबर -s का गुणांक, सीधे चलो -s यहाँ दिख रहा है इस वाला में, तो 4 है, माइनस का क्या है 4 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे मेरे भाई, -4 लिख देंगे, ठीक है। s² का गुणांक, s² का भी गुणांक तुमको 4 दिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में पकड़ना है जो कह रहा है, तो यहाँ पर 4, ठीक है। इन दोनों का बाटा पे जोड़ बनाओगे, एलसीएम 2 और 1 + 1, तो यहाँ पर 2/2 आ जाएगा, और इधर क्या है मेरे भाई 4/-4 कट जाएगा, ई माइनस का 1 इधर दे देगा, ठीक है, सिंपल सी बातें थी।
और ये भी कट जाएगा तो ये भी क्या देगा तुम्हारा 1 देगा, और बराबर के बाद ये क्या दे दिया माइनस का 1 दे दिया। सिंपल सी बातें थी और इस तरह से आपको अच्छे से समझना है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, ध्यान से देखो। एस का जो था ना गुणांक माइनस का 4 था और यहाँ माइनस का चिन्ह था, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा ना तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्लस का 1 ही आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो ये भी प्लस का 1 ही रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह पहले से था और माइनस का गुणांक 4 था, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया था 4, ठीक है। तो 4/4 ये माइनस का चिन्ह नहीं होगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 दे दिया, तो 1 और 1 ये तो बराबर आ गया, एक फल हमारा बराबर आ गया, ठीक है मेरे भाई। अब आपको गुणनफल बताना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा, और यहाँ पर क्या होता है अचर राशि, ठीक है। और बाटा में क्या होता है वही एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अल्फा गुणे बीटा, अल्फा भी 1/2, बीटा भी 1/2 बराबर। अचर राशि क्या होता है, सबसे लास्ट वाला जिसके साथ एस कुछ न जुड़ा हो, 1 है। अचर में क्या है 1 है, ठीक है। और एस स्क्वायर का गुणांक आपको पता है क्या है 4 है, सिंपल सी बातें थी। इन दोनों को गुणा करोगे, 1 में क्या गुणा करोगे 1, 2 में 2 का गुणा करोगे 4 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या है 1/4, ये भी आपस में क्या आ गए बराबर आ गए, ठीक है। तो हमारा ये भी क्या है सत्य है। यही तो बताना था सत्य है कि नहीं है, जब बराबर दोनों आ गया तो सत्य है, बराबर नहीं आता तो ये क्या हो जाता असत्य हो जाता, सिंपल सी बात थी। शून्यक निकालना है, फिर शून्यक निकालने के बाद आपको जांच करके बताना है योगफल और गुणनफल, ठीक है। ध्यान से देखो, इसका शून्यक निकालना सबसे पहले तो फॉर्मूला थी क्या होता है कॉन्सेप्ट, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, यही होता है। एक्स स्क्वायर वाला पहले, फिर एक्स वाला, एक्स स्क्वायर वाला पहले है, एक्स वाला नहीं है, तो इसको पहले अरेंज करके सही करते हैं क्वेश्चन को। 6x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 7x हो जाएगा और माइनस का 3। क्वेश्चन भी कभी कभी उल्टा देता है तो इसको सीधा करना होता है, ठीक है। बराबर में क्या है 0, क्योंकि शून्यक निकालना है, 0 निकालना है, ठीक है। अब इस साइड वाले को किनारे किनारे वाले को गुणा करते हैं, 6 दूना 36 का क्या हो जाएगा 18। अब 18 का तुम ऐसा खंड करो कि बीच वाला आ जाए, जोड़ने घटाने पर माइनस का 7x आ जाए, तो 2 से करोगे तो 9 और 3 से करोगे तो 3 के 9, ठीक है। तो देखो 3 2 5 और 3, तो क्या आ जाएगा होगा नहीं 3 के 9, यानी कि 3 गुणा 3, ठीक है, करोगे तो क्या आ जाएगा 9, और 9 और 2 को रखोगे तो 7 आ सकता है, माइनस का 9 और प्लस का 2, प्लस माइनस 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 का 7 आ जाएगा। तो इस 7 के जगह पे तुम इन दोनों को रखोगे मेरे भाई, ठीक है। पहला 6x स्क्वायर जस का 10, इसके जगह पे हमें क्या रखना है माइनस का 9x प्लस का 2x, माइनस का 9x प्लस का 2x, माइनस का 3 है तो जस का 10 बराबर में क्या हो गया 0। अब इन दोनों में से एगो कॉमन, इन दोनों में से एगो कॉमन, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन 3 के पढ़ा में दोनों आता है, 9 भी और 6 भी, x इसमें भी है x इसमें भी है, तो यहाँ से तुम क्या निकालोगे 3x कॉमन निकालोगे, तो 3 दूना का 6, तो 2 और x बच गया, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह, यहाँ से 3 के 9, तो 3 और x तो बाहर निकल ही गया है, सिंपल सी बातें थी। कोष्ट बंद कर दो, ठीक है। यहाँ पर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो यहाँ पर खाली एगो प्लस 1 ले लो, 2x माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि कोष्ट वाला दोनों सेम आना चाहिए, ये भी याद रखो। बराबर में क्या है 0, इधर समझने के लिए बताया था, ठीक है, एस के एल समझने के लिए, समझ में आ गया। जो कोष्ट के बाहर होता है उसको एक जगह लिखते हैं 3x प्लस का 1, और जो कोष्ट के अंदर है उसको एक ही बार लिखते हैं एक जगह, ठीक है। बराबर में क्या था 0 लिख दिया, इसको भी 0 इसको भी 0, इन दोनों का 0 निकालो, 3x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, और 2x माइनस 3 बराबर 0। तब प्लस में 1 है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या में चल जाएगा माइनस में 1 आ जाएगा, और 3x के गुणा में है तो कहाँ चल जाएगा भागा में चल जाएगा, ठीक है। तो माइनस 1 बटा में क्या हो गया 3, यहाँ पर क्या है 2x, माइनस में 3 है, बराबर को उधर जाएगा प्लस में, x बराबर क्या आ जाएगा 3 जैसे तो 2 गुणा में है कहाँ चल जाएगा भागा में। तो इसको पूरा को मान लो क्या अल्फा, और इस पूरे को क्या मान लो बीटा, ठीक है। अब तुम चेक करके बता दो, पहले शून्यक क्या क्या आया है उसको लिख लो। शून्यक हमारा क्या आया है माइनस के 1/3 व 3/2, ये तुम्हारे शून्यक है मेरे भाई, ठीक है। अब आपको क्या निकालना शून्यक, ये जो शून्यक आया है इसका योगफल और गुणनफल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, योगफल मतलब जोड़, अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ते हैं। क्या होता है माइनस का x के फॉर्म में क्वेश्चन है ना, x का वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक होता है, माइनस x का गुणांक होता है
ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ये तुमको याद रखना होगा अच्छे तरीके से। लिख दिया मैंने, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है तुम्हारा माइनस के 1/3 और प्लस बीटा क्या है तुम्हारे पास 3/2 बराबर माइनस एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी ये है, यहाँ से भी देख सकते हो, तो माइनस का 7 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 6 हो जाएगा। तो माइनस का 7/6, माइनस का चिन्ह पहले से है लगा देंगे और माइनस का 7 है, ठीक है। और बटा में एक्स स्क्वायर का क्या है 6 है। लिख दिया हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से। यार देखो समझ के पढ़ोगे ना तभी मज़ा आएगा। सोचोगे कि यार सीरियस होके पढ़े तो थोड़ा मस्ती ज़रूरी है, बीच बीच में मज़ा आता है वैसे पढ़ने में, ठीक है। हो गया, इन दोनों का बाटा पे जोड़ बनाओगे तो 3 2 कैल्शियम 6, तो 3 दूनी के 6, 2 बार में तो माइनस के 2 और प्लस 2 3 6, तो 3 के 9, यानी कि प्लस माइनस 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 के 7 बटे में क्या आ गया 6। और यहाँ पर भी अरे यार प्लस माइनस, प्लस का चिन्ह बढ़ा है ना, तो प्लस का 7/6 और माइनस माइनस खत्म हो गया। यहाँ पर भी क्या आ गया 7/6, यानी कि 7/6 इधर भी आ गया और बराबर के बाद भी 7/6 आ गया। इसको यहाँ मत लिखो, डायरेक्ट यहाँ करके लिख दिया, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ गया। योगफल तुम्हारा दोनों बराबर आ गया तो सत्य है। गुणनफल भी तो आना चाहिए बराबर, तो लिखोगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। मेरे साथ पढ़ोगे कभी भी हार नहीं मानोगे, ठीक है। अल्फा गुणे बीटा होता है, ये गुणनफल का मतलब गुणा। ई क्या होता है अचर राशि, ठीक है, अचर राशि और बाटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अचर राशि क्या होता है अब तो आपको पता है, सबसे लास्ट वाला जिसमें एक्स कुछ ना हो माइनस का 3 अचर राशि है। एक्स स्क्वायर वाला क्या है 6, पता है आपको 6 है, ठीक है। तो बैठा दो, क्या है अचर राशि माइनस के 3, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 6। अल्फा गुणा बीटा, अल्फा क्या है माइनस के 1/3 गुणा बीटा क्या था 3/2। माइनस का 1 में 3 का गुणा करोगे -3 और 3 में 2 का गुणा करोगे 6, और इधर भी माइनस में 3 में क्या है 6। काट भी सकते हो दोनों को, तो क्या आ जाएगा माइनस के 1/2 और इधर भी माइनस के 1/2 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कट गया, 1/2 1/2 माइनस के 1/2 1/2, तो भी क्या हो गया मेरे भाई सत्य हो गया, क्योंकि क्या आ गया बराबर आ गए हैं दोनों में, तो सत्य है, ठीक है। क्योंकि सत्य ही सत्यापित करके बताना था सत्य है कि नहीं है, तो सत्य है। चौथा पार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले शून्यक निकालोगे, फिर योगफल और गुणनफल निकाल देना है। तो सबसे पहले शून्यक निकालना है, तो 4u² है प्लस का 8u है बराबर में क्या कर दोगे 0। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कॉमन डायरेक्ट निकाल दो। 4 के पढ़ा में 4 भी आता है 8 भी आता है, u इसमें भी है इसमें भी है, तो 4u कॉमन ले लो, तो यहाँ से 4u निकल गया, खाली एगो u बचेगा और प्लस 4u, तो 4 दूना काट, u + 2 = 0 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो तुम क्या करोगे मेरे भाई, इसमें ना कोई भी कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं है, इसका अलग निकाल लो, 4u = 0 कर दो और u + 2 = 0, इन दोनों का अलग अलग निकाल लो। 4u = 0 है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो गुणा में 4 है तो u बराबर क्या हो जाएगा, भागा में 4 चल गया, तो u का मान साफा 0 आ गया, ठीक है। प्लस में 2 है बराबर को उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में क्या आ गया 2 और यहाँ पर 0 आ गया, तो इसको अल्फा मान लो और इसको क्या मान लो बीटा। अब तुम्हें सबसे पहले लिख दो कि शून्यक तुम्हारे पास क्या आ गया, दोनों आया ना, शून्यक है तुम्हारे पास 0 व -2 है, शून्यक तुम्हारे पास 2 निकल के आ गए। अब तुम्हें क्या करना है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बराबर में क्या होता है, क्वेश्चन u के फॉर्म में है, ठीक है, तो -u का गुणांक होता है, ठीक है। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, फार्मूला याद रख लो, और u² का गुणांक होता है, ठीक है, यही वाली चीज़ें थी। u क्या है 8 है और u² क्या है 4 है, याद रहेगा ना। तो u का गुणांक तुम्हें लिखना है, तो क्या है माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, और u का गुणांक 8 है और बाटा में u² का गुणांक तुम्हारे पास क्या है 4 है, और बराबर के पहले अल्फा प्लस बीटा को जोड़ देना है। अल्फा तुम्हारे पास क्या है 0 और बीटा तुम्हारे पास क्या है 2 है, माइनस का 2 है सॉरी, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से तुम्हारा क्या देगा माइनस का 2 देगा, और ये भी कट जाएगा तो ये भी तुम्हारा माइनस का 2 आ गया है, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या आ गए बराबर आ गए, तो ये सत्य है। लेकिन एक और चेक करके बताना है तभी तो बोलेंगे कि सत्य है। शून्यकों का गुणनफल क्या चेक करना है मेरे भाई, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब अल्फा गुणे बीटा कर देना है। ये क्या होता है, सबसे पहले अचर राशि लिखाता है, अचर राशि, और उसके बाद में जो नीचे था यही लो चीज़ें लिखा देगा u² का गुणांक,
ठीक है, समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक ना। शून्यकों का गुणांक क्या होता है? अल्फा गुणे बीटा गुणनफल। अल्फा क्या था? 0, बीटा क्या था? -2 बराबर। अचर राशि क्या होता है? जिसमें यू स्क्वायर कुछ भी ना हो, सिंपल संख्या नहीं दिख रहा है तो हम 0 ले लेंगे, सिंपल सी बातें थी, नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पीछे कर रहे थे 4x + 6, तो इस वाले की जगह पे तुम्हें अचर राशि कहलाता है, लेकिन इसमें ऐसा संख्या नहीं है तो हम 0 मान लिए, ठीक है। समझने के लिए बताया हूँ। यू स्क्वायर का गुणांक 4 है, तुम्हें पता है। 0 में गुणा कर देंगे 2 का 0, और यहाँ 4 में 0 से भगा देंगे तो 0 बराबर आ गया। तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि क्या है मेरे भाई? सत्य है, क्योंकि बराबर आ गया, और यही आपको बताना था। 5वां पाठ है आपके पास, ठीक है। t² - 15, इसका शून्यक निकालना है, फिर उसके बाद योगफल और गुणनफल शून्यक का निकाल देना है, ठीक है। तो t² - 15 बराबर क्या मान लोगे? 0, क्योंकि शून्यक यानी 0 निकालना है। माइनस में 15 उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा? प्लस में 15 हो जाएगा। और जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो उसके बाद वाली संख्या रूट में चला जाता है। यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो बाद वाला संख्या रूट में चल गया, तो प्लस में और माइनस में लिखा आता है, ठीक है। तो एक तुम्हारे पास शून्य क्या आ गया? प्लस में √15, और एक तुम्हारे पास क्या आ गया? माइनस में √15। सिंपल सी बात थी, एक प्लस में √15 आ गया, ठीक है, और एक और क्या आ गया मेरे भाई? माइनस में √15 आ गया। यही तुम्हारा शून्यक हो गया, लिख दो, ठीक है। बराबर में 0 है ना, बराबर में 0 करके लिखोगे तो यार वैसी ना लिखोगे, एक प्लस में एक माइनस में आ गया, सिंपल सी बातें थी, कुछ इसमें करना क्या। लेकिन अब कहीं बराबर में लिखोगे, क्योंकि माइनस में 15 था तो इधर आ गया तो प्लस में 15 बना दिया, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, एक प्लस में एक माइनस में तुम्हारे 2 शून्यक आ गए, ठीक है। तो तुम्हें क्या निकालना है मेरे भाई? शून्यकों का योगफल, ठीक है, और एक निकालना होता है गुणनफल। शून्यकों का योगफल मतलब कि अल्फा और प्लस बीटा, इसको अल्फा मान लो और इसको क्या मान लो? बीटा, सिंपल सी बातें थी। बराबर में क्या होता है? क्वेश्चन किसके फॉर्म में है? टी के फॉर्म में, तो यहाँ पर -t का गुणांक होता है, ठीक है, x का गुणांक होता है वैसे तो, लेकिन t के फॉर्म में क्वेश्चन है तो t लिख रहा हूँ। और फिर जो यहाँ जिसका गुणांक होता है उसी का स्क्वायर कर दो और उसका गुणांक हो जाएगा, सिंपल सी बातें थी, ठीक है। तो t² का गुणांक। अब माइनस का t है, देखो t के फॉर्म में क्या है? कुछ भी नहीं है, t वाला संख्या तुमको दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे हम लोग कर रहे थे, मान लो 6t² + 4t - 15, ठीक है। तो t वाला की जगह पे कुछ ना दिख रहा है, तो t वाला की जगह पे तुम क्या लोगे बताओ? 0 लोगे, दैट्स राइट। क्या लोगे मेरे भाई? 0 लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 0 हो जाएगा, बाटा में t² का गुणांक, t² की जगह पे कुछ भी नहीं है संख्या, तो 1 ले लोगे, ठीक है, क्योंकि 1 छिपा है उसके अंदर। बराबर के पहले अल्फा प्लस बीटा करना है, √15 और प्लस √15, क्योंकि अल्फा और ये बीटा, समझ में आ गया ना, ये अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ना था। प्लस माइनस माइनस खपा खत्म, 0 हो गया, और इधर 1 में -0 के बराबर तो 0, दोनों आपस में बराबर आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा दोनों में, ठीक है। आगे क्या करोगे? एक और निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या निकालना है मेरे भाई? गुणनफल। गुणनफल का मतलब अल्फा गुणे बीटा होता है, अचर राशि और बाटा में t² का गुणांक, ये याद कर लो मेरे भाई, ठीक है। पीछे सारे क्वेश्चंस करते हैं वो सब आपको पता है। अचर राशि का मतलब जिसमें कोई भी ABCD का अक्षर ना शामिल हो, तो -15, सिंपल सी बात था, -15, और बाटा में t² तुम्हें पता है क्या है? 1 है। पहले अल्फा गुणे बीटा, √15 गुणे -15, और ओहो रूट वाला में गुणा होता है ना, संख्या एक ही जैसा होता है, तो बस खाली संख्या बाहर निकाल दो, सिंपल सी बात थी। प्लस माइनस माइनस में 15, और यहाँ पर भी तुम्हारा माइनस में क्या है? 15, दोनों आपस में बराबर आ गए, तो क्या हो गया? सत्य है। बस यही आपको बताना था, सत्य है कि नहीं है, सत्यापित करना था, ठीक है। तो सत्य है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। पहले इसका शून्यक निकालना है, जो शून्यक आ जाएगा फिर बाद में योगफल और गुणनफल निकाल देना है शून्यक का ही, ठीक है। तो एक बहुपद दिया है तुम्हारे पास, क्या दिया है? 3x² - x = 0, सॉरी -4, तो हमें शून्यक निकालना है, तो बराबर में 0 लिख देंगे, क्योंकि 0 का मतलब शून्य होता है, बस सिंपल सी बातें थी। हम इन किनारे वाले को गुणा करते हैं और बीच वाला लाते हैं तोड़ के, 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 12 को ऐसा खंड कर दो कि तुम्हारा बीच वाला आ जाए, ठीक है। यानी कि 2 दूना 4 और 3, 1 आ जाएगा ना। x का मतलब क्या है मेरे भाई? 1 में x का गुणा करोगे तो x ही तो देगा, तो इसका मतलब 2 दूना 4 और 3, यानी कि 4
देखो क्या रखोगे, माइनस में एक्स का आ रहा है ना, तो माइनस का 4x और प्लस का 3x, माइनस प्लस माइनस का x आ जाएगा, तो माइनस एक्स की जगह पे तुम इस वाली चीज़ को रखोगे। अब तुम्हें सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, क्योंकि शुरू से कर रहे हो। 3x² जैसे 10, इसके जगह पे हम इन दो चीज़ों को रखेंगे, माइनस का 4x और प्लस का 3x, ठीक है। और माइनस का 4 बराबर में क्या हो गया 0, इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, 3x इसमें भी है, x इसमें भी है, कॉमन निकाल दो। यहाँ पर क्या बचेगा 3, 2 x था तो 1 x बच गया, माइनस x निकल गया, खाली 4 बचेगा। यहाँ से दोनों में से तुम कॉमन क्या निकालोगे, संख्या 3x - 4 कोष्ठ के अंदर है, तो यहाँ पर भी कोष्ठ के अंदर सेम रहना चाहिए, तो यहाँ से डायरेक्ट प्लस का 1 खाली ले लो, ये 3x - 4 पहले से ही है, बराबर में क्या हो गया 0, ये समझने के लिए बता रखा है, ठीक है, हो गया। अब जो कोष्ठ के बाहर है उसको एक बार लिखो, x + 1, एक कोष्ठ में, और जो कोष्ठ के अंदर है उसको एक ही बार लिखो, 2 गो है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम तो एक ही बार लिखेंगे भाई, जिद्दी आदमी है। 0 निकालना है तो x + 1 बराबर 0, इसका अलग निकाल दो, 3x - 4 बराबर 0, इसका अलग निकाल दो, प्लस में 1 है उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3x प्लस माइनस में 4 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x के गुणा में 3 है तो कहाँ चल जाएगा, भागा में चल जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मान लो बीटा, और ये तुम्हारा क्या हो गया, माइनस का 1 अल्फा, याद रहेगा। तुम्हारे पास 2 शून्यक तो निकल के आ गया, शून्यक निकल के आ गया मेरे भाई, माइनस का 1 और क्या है 4/3 है, ये 2 तुम्हारे पास शून्यक निकल के आ गए, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन वाला बात नहीं है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब योगफल और गुणनफल निकालना है, तो पहले क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा, कंफ्यूज मत होना, ये क्या होता है, क्वेश्चन किसके फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में, तो ध्यान से देखना, माइनस के एक्स का गुणांक होता है, ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक का है ये, और बाटा में क्या होता है, x² का गुणांक, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा तुम्हारे पास माइनस का 1 है, प्लस बीटा तुम्हारे पास क्या है 4/3 है, बराबर माइनस एक्स का गुणांक, एक्स वाला कहाँ है यहाँ पर, माइनस एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा 1, क्योंकि संख्या नहीं दिख रहा है तो मान लो माइनस का है और माइनस का 1 है, और बाटा में x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है 3 है, पकड़ना होता है क्वेश्चन से एक्स को देख के, ठीक है, एक्स को x² को देख के, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ इन दोनों का क्या कर दो, बाटा पे जोड़, एलसीएम 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 3 प्लस का 4 घटा दोगे तो 1/3, और बराबर के बाद भी तुम्हारा 1/3 है, दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी गुणनफल का मतलब अल्फा गुणा बीटा, ये क्या होता है, अचर राशि, अच्छे से भाई नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप लिखिएगा, ठीक है, अचर राशि, और बाटा में होता है x² का गुणांक। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आपका टाइम बचाना, इसलिए थोड़ा तेज लिखता हूँ, तो आप ये मत सोचना कि आप क्या यार राइटिंग बनाए बिना लिखते हैं, सब्सक्राइब क्या करना है, पढ़ना क्या, नहीं ऐसा बात नहीं है। अल्फा गुणा बीटा, अल्फा तुम्हारे पास क्या था मेरे भाई, माइनस का 1 और बीटा 4/3, तो माइनस का 1 गुणा 4/3 से गुणा करना है, बराबर। अचर राशि क्या होता है, जिसमें एबीसीडी का संख्या ना हो, अचर राशि इसमें क्या दिख रहा है, माइनस का 4, क्वेश्चन में देखो ना, एबीसीडी कुछ भी नहीं है, सटा हुआ ना, माइनस का 4, तो माइनस का 4, ठीक है, और बाटा में तुम्हारा x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या था 3, बस इन दोनों का गुणा करोगे तो -4/3 ही आ जाएगा, इधर भी -4/3 तुम्हारा 3 ही है, तो ये क्या हो गया, दोनों आपस में बराबर आ गया, योगफल और गुणनफल, तो ये सत्य है, बस सॉल्व आउट हो गया। सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक है, समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन, सो सब्सक्राइब करते रहो भाई।